बॉलीवुड में आइटम डांस से फैलती गंदगी, ये जो टॉपिक है, ये हमें इस गाने को देखने के बाद लगा कि हमें करना चाहिए। ये जो मेरे महबूब गाना आया है, विकी विद्या का वो वाला वीडियो, उस वो वाले वीडियो को हम देखें उससे पहले ये वाला वीडियो आ गया। अब ये वाले को देखें या वो वाले को देखें, अब किसी के लिए ये वाला ही वो वाला है और किसी के लिए वो वाला ही ये वाला है। सही है। में जो मूव्स हो रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि बॉलीवुड बॉलीवुड जो है अपने डूबते समय में भी कितना गैर जिम्मेदार तरीके से पेश आ रहा है। और यही वजह है कि हम ये यहाँ पर शो आपके लिए लेकर आए हैं। इस पर हम बात करेंगे कि कितना फ्री होकर, मतलब हम एक एक तो हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं के साथ इतने सारे अपराध हो रहे हैं। हम कलकत्ता, माफ कीजिएगा, कोलकाता केस को अभी तक भूले नहीं हैं जो हुआ। और यहाँ पर एक बार फिर आप एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश करते हैं। आइटम, ये जो वर्ड है, हालांकि हमने भी इस्तेमाल किया है, हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये आइटम डांस जो वर्ड है, ये हमने नहीं दिया है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि लोग समझें जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ये जो आइटम कहता है बॉलीवुड और इस तरह के मूव्स दिखाता है, और ये कोई पहला तो है नहीं, ऐसे पहले भी बहुत आए हैं जिस पर कई बार चर्चा हुई बिल्कुल। है। आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बॉलीवुड वो है जो कहता है कि हम सोसाइटी का आईना है, जो कोलकाता पर आवाज भी उठाता है, जो महिलाओं के हक की बात भी करता है, फिर वही महिलाओं को आइटम भी बोलता है, वही महिलाओं को जो है सेक्स ऑब्जेक्ट करके दिखाता है। और इस पर हम अगर चुप रहें, कुछ बात ना करें, तो सवाल हम पर भी उठेंगे कि आप बॉलीवुड का जर्नलिज्म करते हैं और आपकी आंखों के सामने से दिखा या नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर हमारे लिए ये पूरा एक एक ऐसा मौका है जिस पर हमें आईना दिखाने की भी जरूरत है, इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। ये जो मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं तृप्ति डिमरी के, खासकर ये जो ग्रीन ड्रेस में दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? मतलब ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, तृप्ति डिमरी की जो अपनी इमेज बनी भाभी नंबर 2 से, जो उन्होंने, उनका सीन था, बोल्ड सीन था एनिमल में, जिसके बाद ये चमत्कार हुआ कि उनकी पहली फिल्म को दोबारा रिलीज करना पड़ा। मतलब वो पहली फिल्म में नोटिस ही नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। तो ये तमाम चीजें हैं। रवि जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को जो हम चर्चा करने के लिए आज जुटे हैं? ये देखिए, वही जैसा कहा कि ये डूबती नाव जो है ना, उसको बचाने की कोशिशों की तरह है। हाँ इससे ये पता चलता है कि बॉलीवुड के लोगों को लगता है कि शायद यही देखने के लिए दर्शक आ जाए। कहानी बची हाँ नहीं, अच्छा हाँ हाँ संगीत हाँ बचा नहीं, राइटर हाँ आपके पास है नहीं, तो बचेगा हाँ कैसे सिनेमा? तो उनको लगता हाँ। है कि इस तरह के कुछ भद्दे और भड़काऊ मूव जो हैं, हम्म, उन हीरोइनों पर दिखाओ जिनका कि मार्केट अब या तो बन चुका है या धीरे-धीरे बन रहा है, जिनको भाभी बन रहा नंबर है। 2 बोलते हैं, कभी नेशनल हाँ क्रश बोलते हैं। तो हाँ शायद लोग जो है इनको देखने के लिए आ जाएँ और इस तरह से फ़िल्म चल जाए। अच्छा, फिर हाँ अब इस फ़िल्म का भी नाम जो है, मतलब और कहानी भी उसी के आस-पास है, मतलब कि विकी और हाँ विद्या का वो वाला वीडियो। तो वो वाला हाँ वीडियो ट्रेलर में आपको साफ है कि सुहाग रात हाँ। की जो है वो सीडी बनाई गई थी या वीडियो बनाया गया था। तो जी वो जो है जी वो जी। गायब हो जाता है, मतलब, और उसके बाद उसकी ढूँढाई मचती है। तो हाँ आप हाँ सोच सकते हैं कि बॉलीवुड के सोचने का लेवल जो है, वो कहाँ हाँ। पहुँच चुका है। पहुँच क्या चुका है, मतलब दरअसल वो वहीं पर है। अब वो और हाँ कितना नीचे हो सकता है, वो देखने हाँ वाली बात है। हालाँकि ये हाँ। जो फ़िल्म है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो हॉलीवुड फ़िल्म आई थी सेक्स टेप, हम्म। ये उससे इंस्पायर्ड फ़िल्म है। तो ठीक है, इंस्पायर्ड का हालाँकि मतलब कॉपी है बेसिकली। कॉपी हम। है मतलब। अब हाँ कॉपी इसलिए भाई, क्योंकि अब यहाँ तो क्योंकि पूरा भारतीय परिवेश में भारतीय परिवार, भारतीय ड्रामा बना देंगे तो कह देंगे भाई इंडियन हो गया हाँ ये। तो हाँ कहीं हाँ न कहीं एक तरीके से बेसिक आइडिया उसी टाइप का है कि उस फ़िल्म में भी जो एक कपल होता है, जो वो फ़िल्म मैंने देखी है, इंटरेस्टिंग फ़िल्म है। तो उसमें कपल जो है अपने आप को रिकॉर्ड करता है और फिर वो टेप जो है खो जाता है और किस तरह हम्म, से उसको फिर वो ढूँढते हैं, उसी की कहानी। और तो बेसिक आइडिया तो यहाँ भी यही है। तो हाँ वो हाँ वाला वीडियो जो है, अब वो वाले वीडियो में जो ये वाला गाना डाला है, हाँ ये हाँ। मतलब जो है बड़ा हम्म, अजीब है मतलब। मतलब इस हम्म, सोशल मीडिया में रिएक्शन में देख रहा था, मतलब हाँ तृप्ति डिमरी का करियर इतना छोटा हो सकता है, मतलब लोग लिख रहे हैं और मुझे हाँ हैरानी है इस बात की। हाँ हालाँकि जब एनिमल आई थी तब हमने इस बात की आशंका हम्म, जताई थी कि आने वाले दिनों में जो है ना, उनको इसी हाँ तरह के रोल मिल सकते हैं, जिसमें उनको या तो स्किन शो करना हो या बहुत बोल्ड स्टेप हो, चाहे
सीन हो, चाहे वो कहानी की डिमांड के नाम पर हो या इस तरह हाँ, से डांस मूव हो, तो ये तो समझ में आता है। क्योंकि देखिए बॉलीवुड जो है ना, ये कितना ही अपने आप को बहुत बता लें कि हम बड़ा समाज के बारे में सोच लेते हैं और बड़ी चेतना हमारे हाँ, अंदर है, फाइनली ये हाँ, यही सोचते हैं, यस, इससे ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। हाँ, तो ये वो साफ तस्वीर दिख रही है। अब गणेश आचार्य जो है इसके कोरियोग्राफर हैं इस गाने के, आप सोचिए। गणेश हाँ, आचार्य कोई नया नवेला नाम नहीं है, बहुत हाँ, सीनियर हाँ, डांस डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है। हाँ, हाँ, और कई फ़िल्मों में भी वो आए हैं, खुद उन्होंने फ़िल्म बनाई है। अब हाँ, आप गणेश आचार्य जो हैं वो इतने सीनियर होके, और हम मानते हैं कि जब उन्होंने एक लंबा अरसा फ़िल्म इंडस्ट्री में जो है 25-30 साल गुज़ारे हैं, तो उन्होंने पुराने वाले दौर भी देखे हैं जब आइटम डांस जो है वो इतने हाँ, ज़्यादा बढ़ चुके थे फ़िल्मों में। मतलब ये 2000 से लेके 2020 तक की मैं बात कर रहा हूँ, कि जी, बाकायदा लिखा जाने लगा था कि भाई कब बंद होंगे, मतलब ये गाने इनको बंद करो, हाँ, ये सोसाइटी को हाँ, खराब कर रहे हैं। तो हाँ, बीच में एक दौर आया जब फ़िल्मों से जो है आइटम डांस गायब हो गए। मतलब होते थे तो, हुँ, अगर कभी होते भी थे तो लोग उसको नोटिस नहीं करते थे, क्योंकि म्यूज़िक म्यूज़िक ही मर गया था। तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन-सा गाना आया और कौन-सा चला गया। फिर उसके हाँ, बाद में बहुत सारे गाने जो इस तरह के, कभी जब ऐसा विरोध होने लगा तो फ़िल्म के आखिर में डाले जाने लगे, कि हुँ, आप निकलते-निकलते ठहर जाएँ। तो हाँ, ऐसे गाने तो बनते रहे, लेकिन कभी इधर इसका दौर जो है लगभग-लगभग चला गया था, लोगों ने नोटिस करना बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन इधर ये जो स्त्री 2 में एक गाना आया आज की रात, जी, वो थोड़ा मतलब अच्छा खासा वो चला, और हुँ, तमन्ना भाटिया पर वो डांस, वो गाना जो है वो फ़िल्माया गया, उन्होंने डांस किया है। तो यस, उसके भी मूव्स को लेकर बात है कि वो किस तरह के मूव हैं, हम उसपे भी आगे बात करेंगे। और उसके बाद हाँ, ठीक है, दूसरा गाना आया है, विक्की हुँ, और विद्या वाला का वो वाला जो वीडियो है, इसका हुँ, मेरे महबूब इसके लिरिक्स हैं। तो अब जी, इस तरह के गाने अगर आएँगे, और जैसा आपने कहा कि सोसाइटी में ये मामला लगातार सेंसिटिव होता जा रहा है, कि हाँ, आप महिलाओं को पर्दे पर किस तरह से दिखाते हैं, हाँ, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो कई हाँ, मतलब साल पहले गाना आया था, तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त, जी, 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 है ना? तो वो चीज़ कह ही दिया गया था पर्दे पे, और हुँ, मस्त-मस्त भी कह दिया गया था। तो हुँ, घूम फिर के आप उसी तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सोसाइटी अब पहले से ज़्यादा सेंसिटिव है इस तरह के इश्यूज़ को लेके। तो अगर हुँ। ऐसी कोई चीज़ आती है तो लोग बहुत मुखर होकर उसका विरोध करते हैं। तो देखते हैं हम, ये फ़िल्म जब आएगी तो क्या लोग इसको देखकर, पर्दे पर देखकर रिएक्ट करते हैं, या फिर जो है ये मामला जो है यहीं खत्म हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अ, हम एक तरफ कहते हैं कि मतलब हम एक तरफ लगाते हैं बॉलीवुड पर आरोप, ठीक है? कि बॉलीवुड जी। ने गंदगी फैलाई। लेकिन आप ये देखिए कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर तुरंत एक ऐसा माहौल भी बन जाता है कि लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। तो एक फ़िल्म को रिलीज़ से पहले क्या चाहिए होता है? बज़। तो ये फ़िल्म की रिलीज़ से पहले बज़ क्रिएट करने का काम भी करते हैं। भले लोग गाली देने के नाम पर लेकिन ज़िक्र तो कर रहे हैं। लोगों की ज़ुबान पे नाम तो है। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत सारे लोग फ़िल्म देखने सिर्फ़ इसलिए जाते हैं कि देखें तो क्या है इसमें। मतलब वो प्रभावित नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि देखिए क्या है। तो कहीं न कहीं अपने सामान को बेचने के लिए एक ऐसे टैग का इस्तेमाल किया जाता है कि इसके बहाने पब्लिक आएगी। फिर होता है मामला कि समाज में अपराध होते हैं, समाज में हम सब तरह की बातें करते हैं कि किस तरीके का कंटेंट ये आ रहा है, किस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं और फिर धीरे-धीरे दोषारोपण होने लगता है बॉलीवुड पर। क्या हम सिर्फ़ बॉलीवुड को ही ज़िम्मेदार मानें या हमें लगता है कि वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं जो ऐसा गाना आने पर उसको ऑब्वियसली शेयर भी करते हैं, लाइक, कमेंट, दुनिया भर की बातें। हमने इस गाने के सिर्फ़ बोल्ड टाइप की और सबसे ज़्यादा हमें स्टिल्स उसके वही दिखाई दे रहे हैं जो उसका सबसे वल्गर पोज़ है। तो क्या कहीं न कहीं पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है बॉलीवुड नहीं वालों से मुझे ऐसा करवाने हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा उज्ज्वल जी इसमें। जी, भई पब्लिक ने तो नहीं कहा कि आप इस गाने में ये मूव बनाइए डालो। इसको। हाँ, बनाइए। बनाने वालों की ज़िम्मेदारी। हाँ, ये ज़रूर है, मतलब आप बोल हाँ, सकते हैं कि भई अगर वो इसको पॉज़िटिव ढंग से लेते तब। भई हाँ, वो क्रिटिसाइज़ तो किया ही, अब अगर किसी पोज़ की बात की जा रही है तो ये सोशल हाँ, मीडिया है। हाँ, 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 ऑडियो और विज़ुअल दोनों हैं इसमें।
तो जी। वो बगैर पोज के तो शायद हम भी नहीं बता सकते थे। अगर किसी ने ये गाना नहीं देखा है तो हम उसको हाँ। एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये गाना जी, कोई वैसा नहीं है कि जैसे वो गाना आया था चोली के पीछे क्या है, तो शायद शब्द आप जिसमें उस गाने अश्लील की, हो, है ना, जिसमें कि शब्द जिसमें अश्लील शब्द हो, अश्लील हो, एक्शन आपने बोल मूव्स हैं। दिया और हाँ, लेकिन यहाँ पर गाना नहीं है वैसा, यहाँ पर हाँ, एक्शन है। और हाँ, एक्शन जो है ना, देखिए ये इसलिए खतरनाक है कि हाँ। भाई हो सकता है डबल मीनिंग गाना है, मतलब एक सेफ उसको बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हाँ, एग्जांपल कि एक डबल मीनिंग गाना आता है, मान लो किसी के समझ में नहीं आता है, तो ठीक है, हाँ, हाँ। उसके लिए कोई मतलब नहीं है उस गाने का। लेकिन ये जो एक्शन है ना, ये पर्दे पर दिख रहा है। और दिख आज रहा ये है। जो गाने हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं तमाम जगह, और बच्चे इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, उन पे कोई बहुत कंट्रोल नहीं है। होगा, अपनी तरफ से होगा, लोग करते हैं, लेकिन भाई यूट्यूब पे आने के बाद तो आपके पास ऑलमोस्ट कंट्रोल नहीं है। वहाँ 18 प्लस वाली कैटेगरी में तो नहीं जाते ये, बहुत बिल्कुल। सारे 18 से नीचे वाले अब वो इसको देख रहे हैं। और इसका हाँ। एक खराब एग्जाम्पल जो है, जिसकी हमने पिछले दिनों बात की थी, मैंने एक जो हाँ। वीडियो शेयर किया था आज की रात गाने पर, जो जी, जी, जी। तमन्ना भाटिया के जो हाँ, स्टेप्स हाँ। हैं, वो बहुत वल्गर और चीप हैं, क्योंकि फिल्म जी, चली जी। इसलिए लोगों ने इस पे कोई बात नहीं की। उन्हीं हाँ, हाँ। चीप और वल्गर स्टेप्स को जो है एक बच्ची छोटी स्कूल की परफॉर्म कर हुँ। रही है स्टेज पर, वो भी यस। टीचर्स डे के दिन पर। वो शायद हाँ, दूसरी तीसरी की बच्ची होगी, मुझे लगता है उससे हाँ, भी हाँ, छोटी हो सकती है। गलती हाँ, उन टीचर्स की भी है, लेकिन बहुत हाँ, सारे माँ बाप ऐसे हैं कि अब ये घरों में गाने बजते हैं, बच्चे जो थिरकने हाँ, लगते हैं उनको तो कुछ नहीं पता, ना वो हाँ, गाना हाँ, समझते हैं ना वो स्टेप समझते हैं। पर बच्चों को म्यूजिक का बड़ा सेंस होता है, वो तुरंत हाँ। थिरकने लगते हैं, अच्छा म्यूजिक आता है तो, और फिर वो इसको कॉपी करने लगते हैं। तो घरों हुँ। में ये चीज होती है, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह के हादसों की जो खबरें आती है, बहुत डरावनी होती हैं। तो हाँ, ये हाँ। विजुअल मीडियम है, ये आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर गाने की बात नहीं हो रही, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, यहाँ उस स्टेप की बात हो रही है। और आश्चर्य की बात है कि यही एक्ट्रेस जो है, पता चलेगा 2 दिन के बाद में जो है, वो हुँ। फेमिनिज्म को लेके बात करेगी, वुमेन राइट्स को लेके बात हाँ, करेगी, या हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी महिलाओं की स्थिति पर बात करेगी। भाई जब आपको वो काम करना चाहिए था तब तो आपने नहीं किया, तब तो आप ये हुँ। स्टेप कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे नहीं वो करियर का शुरुआती दौर था मेरा, मुझे फिल्में ज़रूरी थी, मैं किसी को हुँ। नाराज़ नहीं कर सकती थी। और गणेश आचार्य जो डायरेक्टर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, इतने सीनियर हैं, वो हाँ, फ़िल्म मेकर राज शांडिल्य उनका नाम है जो डायरेक्टर हैं, अप्रूव तो हाँ, उन्होंने ही किया। तो वो हाँ। चाहते हैं कि उनकी फ़िल्म में ये स्टेप रहे, तो ज़िम्मेदारी तो सबकी बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आप सोसाइटी को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी डिमांड नहीं की, वहाँ से किसी ने आके आपको नहीं बताया कि आप ये वाले स्टेप रखिए। वो ये वाले क्रिटिसाइज़ रखिए। कर रहे हैं इसको। तो वो विजुअल मीडियम है, प्लेटफ़ॉर्म वैसा है तो इसलिए वो आता है। और देखिए, बनने को तो इस दुनिया में पॉर्न भी बनता है, सॉफ्ट पॉर्न भी बनता है, बिल्कुल, देखने वाले उसको देखते हैं, कंज़्यूम करते हैं। तो आप अगर किसी को देखना होगा तो वही देखेगा, ये क्यों देखेगा? मतलब आप यहाँ ठीक सिनेमा बात है। बना रहे हैं अगर, आप चलिए कुछ एक आप उसमें फन एलिमेंट डालना भी चाहते हैं, तो उसका जो तरीका है वो समझ में आता है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है एक्सपोज़ करना और एक होता है वल्गैरिटी। तो यहाँ एक्सपोज़ बिल्कुल, करने पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वल्गैरिटी है। मतलब वो अश्लीलता दिख रही है, वो भोंडापन दिख रहा है, जो कि इसको फिर वैसा ही प्रोडक्ट बना देता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पर कंट्रोल कौन करे? अच्छा सेंसर बोर्ड की भी अपनी एक लिमिटेशन है क्योंकि सेंसर बोर्ड को भी गाइडलाइन दी जाती है। उसी गाइडलाइन के अंदर है। प्लस देखने वाले वो भी मतलब कोई कंप्यूटर तो देखता नहीं है, देखते तो इंसान ही हैं। उनको भी उसी गाइडलाइन पे चलना है। बहुत सारे लोग अक्सर सेंसर बोर्ड को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सेंसर बोर्ड को कटघरे में खड़ी करने की ज़रूरत हुई है, जिस वक़्त आदिपुरुष आई थी उस वक़्त ज़रूरत बिल्कुल। थी। लेकिन क्या हम ऐसे गानों के लिए या इस तरह के मूवमेंट जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ तृप्ति डिमरी के जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, क्या हम उसके लिए कह सकते हैं कि अ, सेंसर बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया या इनको हटाया जा सकता था? क्योंकि मुझे अभी जब मैं इस गाने को देख रहा था, क्योंकि मुझे शो करना था इसलिए मैं इस गाने को देखा, मुझे वो पठान का गाना भी याद आया। बिल्कुल, और बिल्कुल। पठान के गाने हुँ, में भगवा बिकनी से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकनी जिस स्टाइल से बनी थी, वो स्टाइल बहुत ज़्यादा ऐसा था कि उसमें पता नहीं लग रहा था कि उसे छुपाने के लिए पहना गया या दिखाने के लिए पहना गया। मतलब उसका पर्पस क्या था? छुपाना या दिखाना? तो वो एक बड़ा प्रश्न था।
तो ऐसे गानों में एक तरफ कॉस्ट्यूम्स भी ऐसे होते हैं, प्लस आपके मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पर हमें बताते हैं कि हम अपने समाज की महिलाओं को किस तरह से देखते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा क्या है, यहाँ जो टीनेजर्स इसे देखेंगे तो उनके मन में होगा कि हाँ भाई, नारी को हमें इस तरह से देखना है। वो बच्चा जो अभी कल 13 साल का हुआ है, 14 साल का हुआ है, कल जो भी 15 साल का है या 16वें साल में है, उसकी आती हुई जवानी में उसने इस गाने को देख लिया, तो वो कहाँ लेकर जा रहा है मैसेज, कौन सा मैसेज जा रहा है उसके पास, ये तमाम चीजें। देखिए, जो आपने कहा कि इनका पर्पस क्या है, तो इनका पर्पस तो है कि बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमा लेना। तो जिस फ़िल्म में वो बिकिनी की हाँ, आपने बात की, तो उनका हाँ, हाँ, पर्पस था, वो सॉल्व हो गया, हो है गया, ना? हो गया, हो इससे ज़्यादा गया। ये हाँ, कुछ भी नहीं चाहते। उस गाने पे भी खूब हंगामा हुआ और सारे तमाम पॉलिटिकल तक हो गया, सब हो गया, पर उनका पर्पस आखिर में सॉल्व हो गया। पर्पस तो इनका भी वही है। हाँ, अब ये क्यों बुरा है? बुरा इन द सेंस मतलब कि ये हमारी नहीं होना ये चाहिए, हमारे नहीं ऊपर है होना कि चाहिए। हमको ये बुरा लगता है कि या नहीं लगता, वो सबके ऊपर है। देखिए, आप कह रहे हैं हाँ, ठीक है सिनेमा सेंसर, मैं ठीक है चलिए आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, मान लिया आपको ये ठीक लग रहा है, कोई समस्या नहीं। हाँ, लेकिन इसके बाद क्रिटिसिज्म के लिए भी लोग फ्री हैं, तो उसकी भी हाँ, बात होना चाहिए, उनको भी अपनी बात करने की जो है वो आज़ादी हाँ। होना चाहिए। कल को अगर तृप्ति डिमरी से इस स्टेप पर सवाल पूछा जाता है, तो फिर उनको नो कमेंट नहीं कहना चाहिए, है ना? तृप्ति डिमरी को बताना चाहिए कि जब उन्हें ये एक्सप्लेन किया गया कि आपको ये मूव करना हाँ, है, तो बिल्कुल। उन्होंने इसका फैसला क्यों किया? क्या वो हाँ, इसके लिए ज़िम्मेदार, मतलब सिर्फ़ कोरियोग्राफ़र ज़िम्मेदार है, सिर्फ़ डायरेक्टर ज़िम्मेदार है, या यहाँ तृप्ति डिमरी की भी ज़िम्मेदारी है? क्योंकि अगर तृप्ति डिमरी आज इस पोज़ीशन में हैं, ठीक है कि उनका करियर अभी कहते हैं ना उफ़ान पर आया है, लेकिन वो हुँ, उस स्थिति में है कि हाँ भाई, ये मूव मुझे नहीं करना है, तो डेफ़िनिटली कोरियोग्राफ़र उनके लिए बदलेगा। ऐसा नहीं कि इस मूव की वजह से उन्हें फ़िल्म से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है और जैसा मैंने कहा कि ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है, सेंसर है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको ठीक लगता है और ख़ैर हम इस फ़ेवर में कभी भी नहीं है कि चीज़ों को सेंसर किया जाए, लेकिन फिर उस पर खुले तौर पर बात होनी चाहिए और फिर बात में जब सवाल उठते हैं, तो उन सवालों के जो है जवाब दिए जाने चाहिए। अब ये खतरनाक क्यों है, इस पर मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ। यूट्यूब की तो हमने बात कर ली कि ठीक है, बच्चे भी देख लेते हैं ये वो। ये रील्स का ज़माना है। हुँ, लोग आपके स्टेप्स को नकल करते हैं, ये तो आपको एक दिख रहा है। हुँ, अभी आपको 2 दिन बाद जो है, हाँ, तमाम ऐसे रील्स जो है ना, वो आपको भरे दिखाई देंगे। यूट्यूब पर, हाँ, फेसबुक पे या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, फिर वो शेयर होंगे। फिर वो कहाँ-कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या-क्या बातें होंगी उनको लेकर। तो ये लंबे समय तक की बातें हैं, दूर तक की बातें हैं कि आप एक जो काम करते हैं, वो कहाँ तक जा रहा है और उसके मतलब कितने लोगों तक पहुँचेगा, उसकी कितनी कॉपी होगी, फ़ोटोकॉपी होगी और स्टेंसिल होगी, जाने क्या-क्या होगा उसका फिर। हाँ, 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 और हाँ। उसी में कोई खतरनाक घटना भी हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। फिर निकल आता है कि फलाने की मोबाइल में ये था, फलाने के पास ये था, वो ये चीज़ें देख रहा था, वो चीज़ें देख रहा था, ये सारी चीज़ें होती। पर हुँ, यहाँ ये लोग जो करते हैं, एक आर्टिस्ट की जो ज़िम्मेदारी है, एक हुँ, डायरेक्टर की, एक आर्टिस्ट की, उसको कहीं न कहीं समझना चाहिए उसको और क्योंकि ये स्टेप्स वल्गर हैं, बिल्कुल मतलब वो साफ दिखाई देता है। आप कोई अगर अपनी इसी स्टेप को जो है कोई बच्ची अपने घर में कॉपी करने लगेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके माता-पिता, भाई-बहन या टीचर जो है उसको बहुत एप्रिशिएट करने वाले हैं। हुँ, हुँ। वो तुरंत कहेंगे ये क्या है भाई? है ना? तो कोई इसको एप्रिशिएट नहीं करेगा। अब ठीक है क्योंकि अ, आप इसको कुंठा कहिए या जुगुप्सा कहिए, जो भी चीज़ें कहिए, जिसको ठीक हाँ, लगेगा तो उसको लगेगा यार यूट्यूब पे देख के मेरा मन नहीं भरा है, तो वो उसको बड़े पर्दे पे देखने जाएगा 2 सेकंड, ढाई सेकंड के लिए। हाँ। इस यही इनका पर्पस है बस, जो दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। इनका पर्पस दोस्तों, उतना हम ही है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। पहले तो अपना नाम और शहर का नाम लिखकर बताइए आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है। दूसरा, मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पर अपने कोई भी विचार रखते हैं, तो उसे लिखिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ 2 लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही जो लोग देख रहे हैं, उनके विचार भी जानना चाहते हैं। हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि इस तरह के जब आप आइटम सॉन्ग्स देखते हैं, ये आपका देश है, यहाँ आप यहाँ की जनता हैं, यहाँ आप सरकार चुनते हैं, यहाँ पर आपको अपने बात कहने का हक है, तो आप
इस तरह के गानों के बारे में अपना क्या रिएक्शन रखते हैं, इस तरह के मूव्स के बारे में? क्या आपको लगता है सही हो रहा है? तो आपकी जो भी विचार हैं वो आप खुलकर लिखिए, ताकि यहाँ जो 2 लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये भी जान सकें कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी अपनी क्या अप्रोच है इसको लेकर। और एक एक और चीज़ है, देखिए अब मैं आता हूँ थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे रवि जी। जी, कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी शख्स जो होता है वो अपने सीनियर्स को देखकर सीखता है। जो उसके मतलब उस इंडस्ट्री के जो बड़े नाम होते हैं वो कर रहे होते हैं। सो अब जैसे अगर हम शाहरुख खान को लेते हैं, तो यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं कि शाहरुख खान जो हैं सो कॉल्ड बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वो पैसे के लिए वो भी गुटखे का ऐड करते हैं। वही काम अजय देवगन कर रहे हैं, वही काम टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं, वही काम अक्षय ने किया, माफ़ी माँगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए, चलिए देखिए ये डिफरेंट हो गया कि एक अश्लील सॉन्ग है और एक वो पैसे के लिए गुटखे का ऐड है। लेकिन एक बॉलीवुड की इमेज ये बनती है कि यहाँ पैसा देकर तो किसी से कुछ भी कराया जा सकता है। और यहाँ वही सबसे बड़ा है जो सबसे ज़्यादा पैसा लेता है और जो पैसा लेकर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब इस तरीके का डांस हमें ये बताता है कि बॉलीवुड इसे अप्रूव करता है, ये बॉलीवुड की पहचान है। और जब हम इस सिनेमा को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, तो हम वहाँ पर ये बताते हैं कि ये हमारे देश का है कल्चर, ये हमारे देश की संस्कृति। और आपने सही कहा कि रील्स का ज़माना है, बिल्कुल बच्चे से कॉपी करते हैं। तो देखिए कहाँ से खराब होना शुरू होता है मामला। हमारे जो बड़े नाम हैं वो गलतियाँ करते हैं, उनको देखकर उससे छोटे नाम वो गलतियाँ करते हैं और फिर वो गलतियाँ बहुत नीचे तक होती चली जाती हैं। राम तेरी गंगा मैली मुझे याद आ रही है, स्वर्गीय राज कपूर ने बनाई थी, उसमें क्या था सब जानते हैं। तो अगर हम ये कहें आज की बात है, तो आज से पहले भी कई बार हुआ। ठीक है, राज कपूर के बारे में कहा गया कि वो ऐसे दिखाते हैं कि वल्गर नहीं लगता, ऐसे करते हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं नारी को भी उन्होंने बनाया तो सेक्स ऑब्जेक्ट थी, उस तरीके से ही दिखाया गया। अब यहाँ पर आकर हम जब बात करने लगते हैं, उस वक़्त खतरा कम था, आज खतरा क्यों ज़्यादा है, उसके भी कारण हम बात कर लेते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आज हमारे पास लगभग फ्री का इंटरनेट है, आज हम इस गाने को 50 बार नहीं 500 बार लगभग मुफ़्त में देख सकते हैं। वो जो पुराना दौर था, वो ये था कि आपको अगर दूरदर्शन पे आएगा तो देख पाएँगे या सिनेमा हॉल में जाकर देखना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, रीच ज़्यादा हो गई है, लोगों तक पहुँच ज़्यादा हो गई है। इसीलिए ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बन जाती है, लेकिन यहाँ ज़िम्मेदारी कौन निभा रहा है, ये हमको साफ दिख रहा है। अब एक और चिंता यहाँ पर ये है कि यहाँ आज मैं और आप बैठकर इसको डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, इस पर बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन कहीं और हो रहा है, इस पर किसी और ने सवाल उठाए हैं या ये कहीं पर भी चिंता का विषय या बहस का विषय है। तो ये इससे भी बड़ी चिंता है कि इस पर किसी की चिंता नहीं। बिल्कुल। उनकी चिंता तो दूसरी है ना, समस्या वही है। हाँ, उनकी हाँ, चिंता सिनेमा नहीं है, उनको सिनेमा से हाँ, कोई लेना-देना नहीं है। वो हाँ, उनके लिए पैसा बनाने का एक मीडियम है कि कितना बना सकें। भाई जिस आदमी हाँ, ने 600 करोड़ रुपए बना लिए हिंदी के हाँ, बॉक्स ऑफिस पर, तो आज की हाँ, डेट में वो सबसे बड़ा फ़िल्म मेकर है। एकदम हुँ, गुणगान चल रहा है कि मतलब हिंदी की सबसे महान फ़िल्म आ चुकी है, जिसने बाकी सारी फ़िल्मों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन वो उसमें स्त्री 2 कैसा है। आइटम डांस है, बिल्कुल स्त्री 2, उसमें कैसा आइटम डांस है, उसमें कैसे स्टेप हैं, बच्चे उस पर कैसे स्टेप्स करके नाच रहे हैं, इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार। इसके बाद उसी फ़िल्म के डायरेक्टर का अमर कौशिक का जो इंटरव्यू जो आजकल चल रहा है, हाँ, हाँ, वो कह रहे हाँ। हैं कि नहीं फ़िल्म में मतलब अगर बड़ी फ़िल्म है, उसकी पैकेजिंग अगर अच्छी होना चाहिए तो उसमें आइटम डांस की भी ज़रूरत है। और वो आइटम डांस को मतलब ये भी बता रहे हैं कि उसमें सोशल मैसेज भी हो सकता है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसमें क्या आइटम सोशल डांस जो है मैसेज? वो सोशल मैसेज भी हो सकता है। और उन्होंने अपनी फ़िल्म के गाने के का भी उदाहरण मतलब उन्होंने दे दिया कि भाई मेरा ये जो गाना है आज की रात जो है, इसमें भी जो है फेमिनिस्ट अंडरटोन है। मतलब ये अद्भुत बुद्धि है भाई मैं कह रहा हूँ। मतलब इसमें भी मतलब फेमिनिस्टों को तो एकदम मतलब क्या कहना चाहिए इनको भगवान मान लेना चाहिए कि मतलब आपने फेमिनिज्म की कितनी बड़ी बात कर दी, मतलब महिलाओं का कितना सम्मान कर दिया अपना ये गाना रखकर अपनी फ़िल्म में। जिसने हाँ, हाँ, लिखा, जिसने बनाया उसको तो मतलब तरह-तरह से मतलब नवाज़ा जाना चाहिए पुरस्कारों से। और फिर उसके हाँ, ऊपर तमन्ना भाटिया और कोरियोग्राफर मतलब क्या है आप कह रहे हैं कि वो गाना जो है उसमें फेमिनिज्म की टोन है। वो गाना मैंने लिख के रखा पूरे उसके सारे शब्द पढ़े इनका इंटरव्यू पढ़ने के बाद में, कि आज की रात जो है मैं पढ़ देता हूँ अगर 2 मिनट देखिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। गाने के बोल जो हैं, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, आज की हुँ, रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। अब इसमें हुँ, फेमिनिज़्म की टोन मैंने ढूँढी, नहीं मिली। इसके हुँ, बाद है कि वक़्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, आज हुँ, की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। हुँ, यहाँ भी हुँ, मैं नहीं ढूँढ पाया। इसके बाद हाँ, में है कि जान की कुर्बानी ले ले दिलबर जानी, हाँ, तबाही हाँ, पक्की है, आग तू हाँ, मैं पानी। इसमें भी हाँ, मुझे नहीं मिला। अब ये समझा हाँ। सकते हैं, मतलब हम तो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। हो इसके सकता बाद है है हम कि आग और पानी की डेफिनेशन ना समझ पा रहे हों। मतलब हाँ, हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। हाँ, फिर हाँ, है, मेरे महबूब समझिए ज़रा, मौके की हाँ, नज़ाकत के हाँ, खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त। ये है। अब यहाँ मुझे लगा कि शायद इन्होंने पिंक वाला जो मैसेज था ना, नो मीन्स नो, हाँ, शायद हाँ, इनको हाँ, लग रहा है कि ये वो वाला अंडरटोन है कि मतलब ये हाँ, खरीदी हाँ, नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त। इनको लग रहा है हाँ, बड़ा बहुत भारी मैसेज दे दिया। हाँ, और इसके हाँ, बाद लास्ट में है कि नाज़ इतना मेरी जान, नाज़ इतना भी नहीं, खोखले वादों पे कीजिए, आज की हुँ, रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। तो इसको तो मतलब राष्ट्रीय हुँ। गीत घोषित कर देना चाहिए भाई, मतलब फेमिनिज़्म का, फ्रेम अगर फ्रेम इनका में ये लगा दावा के है। इसके हाँ, बोल बिल्कुल, फ्रेम में बिल्कुल, लगा के बिल्कुल। दीवार पे टाँग दें कि भई ये है फेमिनिज़्म का नया गीत। हाँ, ये फेमिनिज़्म का नया गाना है मतलब। तो हाँ, मतलब आप हाँ, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है ये फ़िल्म इंडस्ट्री, शायद ये हाँ, आम कमज़ोरी भी हो सकती है कि जैसे ही हाँ, आदमी को किसी तरह की सफलता मिलती है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान जो है मेरे पास आ गया है और पूरी बस, बस। दुनिया जो है मेरे नीचे है, अब मैं जो भी हाँ, ज्ञान दूँगा वो ले लेगी। थोड़ा हाँ, सोचना चाहिए इनको, ये क्या बोल रहे हैं। और ठीक है, आप कमर्शियली बात कीजिए कि भाई ठीक है, हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सारी हाँ, चीज़ें चाहिए होती है। भाई शोले में भी महबूबा, महबूबा था। हाँ, उस हाँ, समय के हिसाब से बहुत था वो, आज के समय से के हिसाब से कुछ और हो सकता है। आपने भी अपनी हाँ, फ़िल्म में डाला। आप प्रोजेक्ट की बात कीजिए कि ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत होता है, ये कमर्शियल ज़रूरत है, हर तरह का ऑडियंस है, हम हर तरह के ऑडियंस को लाना चाहते हैं। लेकिन आप हाँ, उसका पूरा इस तरह से उसकी एक व्याख्या कर रहे हैं कि मतलब लोग हाँ, पानी-पानी हो जाएँ, मतलब कि यार हम तो समझ नहीं पाए, मतलब हम कितने हाँ, नासमझ हैं। कितनी महान बात कही गई इस गाने में और हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो गज़ब के मतलब लोग हैं और बात वही है, फिर कोई बात ही नहीं करता है इस पर। इनको फिर सिर आँखों पे बैठा लेते हैं क्योंकि बस अब 600 करोड़ का मामला हो चुका है। तो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं ये। हाँ। तो इनका मुझे टारगेट लगता है वही है कि कि हम हाँ, पैसा बनाएँ और पैसे से हाँ। ही हर चीज़ नापी-तौली जाती है इनके हिसाब से। मुझे लगता है कि रवि जी हम दर्शकों को शायद वो मैसेज देने में सफल हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो परोस रहे हैं, क्या ये घर के बच्चों को ऐसा करवाना पसंद करेंगे? दर्शकों ने ये बिल्कुल, भी लिखा कि फेमिनिज़्म के नाम पर वल्गैरिटी फिर रेप के विरोध का कोई अर्थ नहीं। तो अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। देखिए, संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ है वो तो है, हमारे देश की जनता को कितना बनाते हैं लोग, कितना बनाते हैं वो दिखाई दे रहा है। ये एक लास्ट सिर्फ बात बनाए मैं जा कहना चाहूँगा, इनकी जी, ये सफलता और इनकी ये इस तरह की बातें ये बताती है कि ये समझते हैं कि इस जनता का आईक्यू लेवल कितना कम है। हाँ, फ़िल्म की सफलता भी एग्ज़ैक्टली मेरे हिसाब से यही बताती है, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट का अकाल पड़ा हुआ है इस समय, तो कितने हाँ। कम आईक्यू लेवल की फ़िल्म आती है और वो इतनी बड़ी बन जाती हुँ, 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 हुँ। है। ये चीज़। मुझे लगता है रवि जी हमने अपने दर्शकों तक मैसेज पहुँचा दिया है और हमने पिछले आधे घंटे बात की, इससे ज़्यादा इस पर बात करना इसको बेवजह महत्व देना होगा। बिल्कुल, तो हम इसको यहीं छोड़कर जाते हैं, लेकिन दर्शकों से हम अनुरोध बिल्कुल। करेंगे कि अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें बता सकते हैं कि और किन मुद्दों पर आप हमें बात करते हुए देखना और सुनना चाहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। थैंक यू। शुक्रिया उज्ज्वल जी।